अब हम पहले चैप्टर हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशक करते हैं। सबसे पहले हम इसके सवाल जवाब देखते हैं। हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है, इसका जवाब सारे बच्चे खुद लिखेंगे। यहाँ पे बुक पे नोट कर लें या अलग से कॉपी पे नोट कर लें। इसका जवाब ये है, हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर जाना। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर जाना हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाता है। अब अगला सवाल है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के कौन से साल हिजरत फरमाई। अब उस सवाल का जवाब ये है कि नबूवत के 13वां साल शुरू हुआ और अक्सर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम मदीने पहुंच चुके, तो वही इलाही के मुताबिक आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीने का अज़म फरमाया। ये दूसरे सवाल का जवाब है। अब तीसरा सवाल है, हज़रत अमीर रज़ियल्लाहु अन्हु से कौन सी शख्सियत मुराद है। तो इसका जवाब है, हज़रत अमीर रज़ियल्लाहु अन्हु से हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मुराद हैं। चौथा सवाल है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से क्या इरशाद फरमाया। चौथे सवाल का जवाब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अमीर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाकर फरमाया, मुझको हिजरत का हुक्म हो चुका है, मैं आज मदीने रवाना हो जाऊंगा, तुम मेरे पलंग पर मेरी चादर ओढ़ कर सो रहो, सुबह को सबकी ईमानदे जाकर वापस दे आना। अगला सवाल है, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा कौन थी। इसका जवाब है, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी थी। अगला सवाल है, कुरैश ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को गिरफ्तार करने का क्या इनाम मुकर्रर किया। अब छठे सवाल का जवाब ये है कि कुरैश ने इश्तिहार दिया कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को गिरफ्तार करके लाएगा, उसको एक ऊँट बहा के बराबर यानी 100 ऊँट इनाम दिया जाएगा। आखिरी सवाल है, सुराका बिन हशम कैसे ताइब हुआ। अब 7वें सवाल का जवाब आप लोगों ने ऐसे लिखना है, सुराका बिन हशम ने सुना तो इनाम की उम्मीद में निकला, ऐन उस हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो रहे थे, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया और घोड़ा दौड़ाकर करीब आ गया, लेकिन घोड़े ने ठोकर खाई, वो गिर पड़ा, तरकिस से फाल के तीर निकाले, जवाब में नहीं निकला। फिर उसके बाद यहाँ से दोबारा घोड़े पर सवार हुआ और आगे बढ़ा, अब की बार घोड़े के पाँव घुटनों तक ज़मीन में धंस गए। यहाँ तक लिखना है। फिर आप यहाँ शुरू करेंगे, मुकर्रर तजुर्बे ने उसकी हिम्मत पस्त कर दी और यकीन हो गया ये कुछ और आसार हैं। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कुरैश के इश्तिहार का वाक़या सुनाया और दरख्वास्त की कि मुझको अमन की तहरीर लिख दीजिए। यहाँ तक आपका 7वें सवाल का जवाब ख़त्म होता है। दूसरा सवाल है, मतन को मद्देनज़र रखते हुए मौजू अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। पहला है, हाफिज़ आलम ने मुसलमानों को दारुल ईमान डैश की तरफ रुख करने का हुक्म दिया। दारुल ईमान मदीना। इसका जवाब है दारुल ईमान मदीना। इसका जवाब है दारुल मदान अमीना। दारुल ईमान मदीना। नबूवत का डैश साल शुरू हुआ और अक्सर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम मदीने पहुंच चुके हैं, तो वही इलाही के मुताबिक आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीने का अज़म फरमाया। इसका जवाब है 13वां, नबूवत के 13वें साल। उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सी डैश जमा थी, बहुत सी इमानतें जमा थी। डैश को मालूम हो चुका था कि कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा कर चुके हैं, जनाब अमीर रज़ियल्लाहु अन्हु। इसी तरह डैश से पहले करारदाद हो चुकी थी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। इसी तरह डैश रातें गार में गुजार दी 3 रातें। दर्ज झेल बयानात में से दुरुस्त की निशानदही और गलत की निशानदही करें। पहला है, दावत हक के जवाब में हर तरफ तलवार की झनकारें सुनाई दे रही थी। ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हाफिज़ आलम ने मुसलमानों को दारुल ईमान हबशा की तरफ रुख करने का हुक्म दिया, ये गलत है। दारुल ईमान हबशा नहीं बल्कि दारुल ईमान मदीने की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया था। नबूवत के 13वें साल अक्सर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम मदीने पहुंच चुके थे, ये ठीक है। सब लोगों ने एक ही राय पेश की, गलत। सब लोगों ने मुख्तलिफ राय पेश की थी। अहले अरब दनाना मकान में घुसना मायूब समझते थे, ये भी ठीक है। फातिह खैबर के लिए कत्ले का फर्श गुल था, ये भी दुरुस्त है।
हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का ग़ुलाम रात गए बकरियाँ चरा कर लाता था, ये भी दुरुस्त है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा घर से खाना पकाकर गार में पहुँचाती थी, गलत है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा नहीं बल्कि हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा लाती थी। सुबह कुरैश की आंखें खुली तो पलंग पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय जनाब अमीर रज़ियल्लाहु अन्हु थे, ये ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी की खबर मदीने में पहले पहुंच चुकी थी, ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। चौथा सवाल है, कालम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कालम बे के मुतल्लका अल्फाज से मिलाएं। कालम अलिफ में पहले दारुल ईमान को हम मिलाएंगे मदीना से, दारुल ईमान मदीना। दियानत को हम मिलाएंगे ईमानत से। कत्लगाह को मिलाएंगे फर्शे गुल से। हम्मातन का मतलब हम्मातन के साथ आएगा चश्मे इंतज़ार और तलवार की झनकारें। अब यहाँ पे 8वां सवाल है कि जमा के वाहिद और वाहिद की जमा लिखें। अब हदफ जो है, हदफ जो वाहिद है इसकी जमा है अहदाफ। झनकारें जो है वो जमा है, इसका जो वाहिद है वो है झनकार। राय भी जमा है, इसका वाहिद है राय। जंजीर जो है वो वाहिद है, इसकी जमा है जंजीरें। और कबीला है वाहिद, इसकी जमा है कबाइल।